Assalamu alaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar. Welcome you all in our YouTube channel. तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस टाइम हमारी सीरीज़ चल रही है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया। इसके कंटिन्यूशन में आज का हमारा प्रोग्राम होने वाला है NVBDCP, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। एक मेजर प्रोग्राम है जो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। इसके अंडर कई और प्रोग्राम्स आते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम है, कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इसका। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2 दिसंबर 2003 में अंडर DGHS। DGHS क्या है? ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक तरह से ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हुई इस प्रोग्राम की। इंटीग्रेटेड कंट्रोल फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज, जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है कंट्रोल करने के लिए वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को। लेकिन अब इस प्रोग्राम का जो नेम है आपका, ये NVBDCP नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे इसका नेम चेंज हो चुका है। अब इसका नाम है NCVBDC। इसको रीनेम किया गया था 2021 में। इसका नेम की फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल। अब इस प्रोग्राम को इसी नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें 6 डिसीज़ कवर्ड होती हैं इस प्रोग्राम में, जो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, कालाजार, जापानीज़ एन्केफेलाइटिस। ये 6 डिसीज़ इस प्रोग्राम में कवर्ड होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम के शुरू करने का? जो ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इन जो डिसीज़ है इनसे होने वाली मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी को कम किया जा सके और इन डिसीज़ का अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके, वेक्टर कंट्रोल किया जा सके इनका, और सर्विलांस हो सके इन डिसीज़ का। एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी को जो लोग हैं उनको पार्टिसिपेट किया जाए इस प्रोग्राम में, ताकि वो एक अवेयरनेस आ सके लोगों में कि इस तरह से हमें इन बीमारियों से बचना है, अपने आप को महफूज रखना है। वेक्टर कंट्रोल मेजर्स, किस तरह से इसके वेक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसमें पहली चीज़ आती है IRS। IRS की फुल फॉर्म होती है इंडोर रेसिडुअल स्प्रे। इसमें क्या किया जाता है इंडोर रेसिडुअल स्प्रे में? जो दीवार हैं, घर की छतें हैं, उन पर जो इंसेक्टिसाइड हैं जैसे DDT, मैलेथियन, ये सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स, इनका स्प्रे किया जाता है ताकि जब उन पे मच्छर बैठें तो इन दवा के कांटेक्ट में आके वो किल हो जाएं। इसके साल में 1 से 2 राउंड किए जाते हैं। ये मलेरिया और कालाजार को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है IRS। नेक्स्ट इसमें आता है LLINS। ये LLINS क्या है? ये है लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स। ये नेट्स क्या होते हैं? ये ऐसी मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट्स होती हैं जिनमें कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड इसमें पहले से ही लगा होता है, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। ये इसका जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। 3 से 5 साल तक कॉमनली ये चलती हैं, और 20 to 30 वॉश तक भी ये इफ़ेक्टिव रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक वॉश में ये ख़राब हो जाएगा। 20 अप टू 30 वॉश तक ये रीयूजेबल रहती हैं। इट इज़ यूज फॉर मलेरिया प्रिवेंशन। मलेरिया प्रिवेंशन के लिए आमतौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं LLINS को, ताकि जो एनाफिलिस मॉस्किटो है उसकी बाइट से बचा जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें वेक्टर कंट्रोल मेजर में लार्वल कंट्रोल। लार्वल कंट्रोल में होता है जो लार्वा है मॉस्किटो का, वेक्टर का इसके, उसी को किल कर दिया जाए ताकि वो अडल्ट मच्छर ना बन सके। अडल्ट मच्छर बनने से पहले लार्वा स्टेज में ही उसको किल कर देना, ब्रीडिंग साइट पर ही इसको मार दिया जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जैसे पानी का कहीं जमा नहीं होना चाहिए, पानी रुका हुआ कहीं है तो उसको मैनेज किया जाए, कहीं गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को भरा जाए, प्रॉपर ड्रेनेज हो, नालियों की साफ़ सफाई, ये सब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है पर्सनल प्रोटेक्शन PP। इसमें PP में आता है मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कराया जाए लोगों को, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का, और अवेयरनेस भी पैदा की जाए लोगों में कि फुल कपड़े पहने, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स का इस्तेमाल करें ताकि इंसेक्ट बाइट से उन्हें बचाया जा सके।
मलेरिया कंट्रोल में इसमें जो वेक्टर होता है मलेरिया का, ये है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए 2016 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन ये शुरू किया गया था, जिसको बोलते हैं NFME। इसमें जो मलेरिया को एलिमिनेट करने का टारगेट सेट किया था, ये 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया जाए इंडिया से। नेक्स्ट आता है कालाजार कंट्रोल। कालाजार कंट्रोल में मलेरिया का जो वेक्टर है ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है। NFME, ये NFME क्या है? ये कि नेशनल फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 2016 में इसको जारी किया था मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए, जिसमें टारगेट सेट किया गया था मलेरिया एलिमिनेशन का। मलेरिया से इंडिया को फ्री करना है 2030 तक, ये टारगेट है हमारा इस प्रोग्राम का। कालाजार कंट्रोल, कालाजार का डिसीज़ का जो वेक्टर है ये सेंट फ्लाई है। इसका एलिमिनेशन टारगेट है लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस का वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसमें MDA स्ट्रेटजी अपनाई जाती है लिम्फेटिक फाइलेरियसिस के कंट्रोल के लिए। MDA है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। इसमें कई दवाओं को एक साथ दिया जाता है, जैसे कि इसमें पहला आता है 2 ड्रग थेरेपी और है 3 ड्रग थेरेपी। 2 ड्रग थेरेपी में हम देते हैं DEC यानी कि डाई इथाइल कार्बामाजिन प्लस अल्बेंडाजोल। 3 ड्रग थेरेपी में 3 दवाएं दी जाती हैं, IDA रेजिमेन इसको कहते हैं। इसमें आइवरमेक्टिन प्लस डाइथाइल कार्बामाजिन प्लस अल्बेंडाजोल, ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन इसमें हम देते हैं। ये जो 3 ड्रग थेरेपी है ये मोर इफ़ेक्टिव होती है इन क्लियरिंग माइक्रोफाइलेरी एंड फास्टर इंटरप्ट द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर 5 ईयर से कम एज के चिल्ड्रेन हैं तो उनमें हम ये नहीं दे सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी या सीवियरली इल केसेस में इसको अवॉइड किया जाता है, उनमें 2 ड्रग थेरेपी ही इस्तेमाल कराई जाती है। डेंगू एंड चिकनगुनिया, इसका वेक्टर है इन दोनों डिसीज़ का एडिस इजिप्टाई। ये डे बाइटिंग मॉस्किटो होता है। इसका जो मच्छर है वो दिन में काटता है आमतौर पे, और ये ब्रीड इन क्लीन स्टेगनेंट वाटर, ऐसा नहीं कि कहीं गंदा पानी जमा है उसी में ये पैदा होंगे, बल्कि ये आपके घर के साफ़ सुथरे पानी में, अगर पानी रुका हुआ है और वो साफ़ है उस पानी में ये पैदा होता है इसका मच्छर। तो इसलिए घर की साफ़ सफाई इसमें बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे फ्रिज में जो पीछे ट्रे होता है उसमें पानी का कलेक्शन होता है, उसमें भी ये मॉस्किटो ब्रीड कर जाता है। जैपनीज़ इंकेफ्लाइटिस, इसका वेक्टर है क्यूलेक्स। एम्प्लीफाइंग होस्ट है इस डिसीज़ का पिग। इसमें जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस में वैक्सीनेशन किया जाता है। JE वैक्सीन क्या होता है कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, गिवन एट 9 to 12 months and 16 to 24 months in JE endemic districts under यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हाई यील्ड MCQs क्या बन सकते हैं इससे? तो ये प्रोग्राम की आपको स्टार्टिंग डेट, लॉन्चिंग डेट पूछी जा सकती है। तो ये NVBDCP स्टार्ट हुआ है 2003 में, और इसमें 6 डिसीज़ कवर होती हैं। इसमें जो मलेरिया एलिमिनेशन टारगेट सेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो 2030 है। और इसका न्यू नेम पूछा जा सकता है, प्रेजेंट नेम क्या है इसका? तो प्रेजेंट नेम है इसका NCVBDC। ये 2020 में इसको रीनेम किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।